बाल्यावस्था या बचपन इंसान के जीवन के वो हसीन पल जिसे हर कोई दोबारा जीना चाहता है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके साथ उस परिवार में आती हैं हसीन खुशियाँ। उस शिशु का पहली बार उठना, उसका पहली बार हंसना, उसका पहली बार स्कूल जाना। अब वही शिशु बड़ा होता है, किशोरावस्था में जाता है, साथ ही होते हैं बहुत से परिवर्तन। शारीरिक रूप से परिवर्तन, कदकाठी बढ़ने लग जाती है, मानसिक रूप से परिवर्तन, बदलाव होने लगते हैं, व्यवहार बदलने लगता है, साथ ही होता है हॉर्मोन्स का सैलाब शरीर पे उभरना। आगे चलते हैं। होता क्या है, वही शिशु विद्यालय को जाता है, अगली कक्षाओं की तरफ प्रवेश करता है और क्या होता है, दबाव की स्थिति पैदा। कौन सा दबाव? चाहे वो पढ़ाई का दबाव हो, शिक्षा का दबाव हो या अन्यत्र सामाजिक दबाव हो। कहाँ से मिलते हैं? चाहे वो दबाव समाज से मिले, परिवार से मिले या माँ बाप से मिले। साथ ही होती है एक और घटना, वो होती है कंपैरिजन और कंपटीशन की भावनाएं, जो उसको उसका परिवार देता है या उसको समाज देता है। और उन सब स्थिति में वो शिशु एक किशोरावस्था में सहम जाता है। और क्या होता है जानते हैं। नमस्कार, डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे। आज के विषय का संदर्भ आपको समझ आ गया होगा पूर्वांश में कही हुई बातों से। आज का विषय है चाइल्ड मेंटल हेल्थ। क्या होता है भाई चाइल्ड एडल्ट एंड मेंटल हेल्थ? जानते हैं बातें। उससे पहले देखते हैं आंकड़े। क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 20% व्यक्ति या बच्चे अपने जीवन काल में मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी बात करेंगे भारतवर्ष की। भारतवर्ष 130 करोड़ की जनसंख्या का एक विशाल देश, और यहाँ पे क्या है, हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 10 से 19 वर्ष का और हर तीसरा व्यक्ति 10 से 24 साल की आयु का वयस्क है। और क्या होता है, भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक बाल्य किशोरावस्था की आयु वाला देश है, जिसकी संख्या 434 मिलियन से ज़्यादा है। लखनऊ में एक शोध हुआ था, एक स्टडी हुई थी, वो हुई थी आपके चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स में, चाइल्ड डिसऑर्डर्स के लिए। तो उसमें क्या पाया गया? उसमें पाया गया कि सर्वाधिक 12.1% अन्य बीमारियों की तुलना में मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स थे। वही स्टडी दूसरी बेंगलोर में हुई, वहाँ पर भी 12.5% चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स का डेटा मिला। आगे बढ़ते हैं। 2016 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार मेंटल डिसऑर्डर्स की दर 7.3 यानी 7.3% से बढ़ी है। और किस उम्र में? 13 से 17 साल के वयस्क की उम्र में ये दर ज़्यादा मिली है। किसकी? मेंटल डिसऑर्डर्स के बढ़ने की दर। उसमें बहुत सी बीमारियां जैसे ऑटिज़म है, ADHD कह सकते हैं, एग्रोफोबिया इत्यादि, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां। एक और शोध के अनुसार भारतवर्ष में करीब 98 लाख भारतीय 13 से 17 साल की आयु में गंभीर मानसिक दौर्बल्यता या बीमारियों का सामना करते हैं। आगे एक डरावना सा आंकड़ा। वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शोध करा या स्टडी भेजी। उसके अनुसार भारतवर्ष में 2,58,075 लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। और डराने वाली बात क्या है, उसमें से जो सर्वाधिक आयु वर्ग था वो 0 से 19 वर्ष का था, यानी 0 से 19 वर्ष के आयु के लोगों ने सर्वाधिक सुसाइड किया। देखो होता क्या है बीमारियों में, देखें अगर मेंटल हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ में, उसमें बच्चों में बढ़ने के साथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। व्यवहार बदलता है तो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं।
इमोशनल्स के साथ इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये आयु के अनुसार, एज के अनुसार बढ़ता है, उस अनुसार आता जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की। ये आंकड़े थे, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, चिड़चिड़ापन रहता है, ये रहता है, वो रहता है, 50 कहानियाँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने आज से पहले अपने बच्चों से कितनी बार बातें की? देखिए क्या होता है, मैंने पूर्वांश में भी एक बात कही थी, कंपटीशन एंड कंपैरिजन ये बड़ा घातक है। कंपटीशन और कंपैरिजन बड़ा घातक है बच्चों के लिए। क्यों? आपके बच्चे की कैपेबिलिटी, उसका मानसिक स्तर अन्य बच्चों से अलग होता है, हर बच्चे का अलग होता है। तो हम उसको कह नहीं सकते कि वो ये बनेगा, हमें उसको ये बनाना है, कुछ भी। वो अपने मानसिक स्तर के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बनेगा। ठीक, पहली बात। अब क्या होती है चीज़ें, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, किशोरावस्था बढ़ती है, तो बहुत से बदलाव आते हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं। ज़िंदगी को एक ट्राइपॉड की तरह देखिए। आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे एक दिन में होते हैं। कामकाजी व्यक्ति हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, बचे 2 घंटे आपके आने जाने का समय, 10 घंटे। 8 घंटे की आपने नींद ली, 18 घंटे। 2 घंटे का आपने खान पान में दिए, 20 घंटे। 1-2 घंटे आपने अन्य दिनचर्या वाले व्यक्ति दिए, तो बचे कितने? 2 से 3 घंटे। ठीक, अब वो 2 से 3 घंटे में से आपने कितना समय अपने बच्चों को दिया, अपने परिवार को दिया? पहली बात ये। उसके बाद कितना समय आपने अपने फ़ोन को दिया? एक समस्या है, ध्यान से सुनिए। अगर उन 2 घंटे में से भी 1 या 2 घंटे अगर आप अपने बच्चों को दे देंगे, तो उन ना केवल आपको उनके भविष्य का पता चलेगा, बल्कि उनकी क्षमताओं का भी आपको ज्ञान होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको उनके भविष्य निर्धारण के लिए उसकी कैपेबिलिटी का पता चलेगा। देखिए, हर बच्चे का दोस्त, पहला सुपर हीरो उसके माँ बाप होते हैं। किसी के लिए माँ, किसी के लिए पिता। अब सुपर हीरो को क्या काम करना है, वो आप पे डिपेंड है। तो एक सुपर हीरो की तरह बनिए। पहले बच्चे का विश्वास जीतिए, उससे बातें कीजिए, उससे उसकी किशोरावस्था में होने वाली इस मूड स्विंग्स, इन चेंजेस के बारे में बातें कीजिए। क्या क्या बातें करनी है? देखिए, किशोरावस्था में मैंने पहले ही बताया था, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। लड़कियां हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बातें कीजिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बातें कीजिए, ताकि अन्यत्र जगहों से या गलत संगत के कारण बच्चे दुर्व्यवहार या गलत चीज़ें ना सीखें। आप जैसी चीज़ें सिखाएंगे वैसा ही बच्चा आपसे सीखेगा। उसके साथ थोड़ा दोस्ती कीजिए, उसकी बातें जानिए, उसकी मनोस्थिति को जानिए, ताकि आपका बच्चा गलत संगतों से बचे। बच्चों के लिए क्या करना है? बच्चों को अपने माँ बाप का कहना भी मानना है, उन्हें सम्मान भी देना है। साथ ही जो बातें आप अन्यत्र के साथ करते हैं, एक बार अपने पेरेंट्स के साथ भी कीजिए। ध्यान दीजिए, आपके माँ बाप भी आपके सच्चे दोस्त भी हैं, सच्चे सखा भी हैं, सच्चे साथी भी हैं। जितना भला वो आपके लिए सोचते हैं, अन्यत्र कोई भी नहीं सोचता। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। पहली चीज़ें हैं जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, विचार विमर्श कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, विश्वास जीतिए और बातें कीजिए, ताकि बच्चे का भी भविष्य सुधरे और वो इन सब मनोस्थितियों से दूर रहे। बातें बहुत हैं, संदर्भ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन समय कम है। अगली बार मिलेंगे और भी चीज़ें समझाएंगे, और भी कैसे हम बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, दृढ़ रहिए, समृद्ध रहिए।